Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 20. Your chapter is perimeter. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 20 पढ़ेंगे, जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? पेरीमीटर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। तो द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज द सम ऑफ all the line segments enclosing the figure। ये फिगर दिख रहा है आपको, ये कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 1 2 3 4। जब इन सभी लाइन सेगमेंट का हम क्या सम निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट ये लाइन सेगमेंट है हमारा 4 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का, और ये है 6 सेंटीमीटर का, और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब अब हमको इस जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है जो फिगर, इसका चारों तरफ का क्या निकालना है? कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो टोटल हमको पता करना है कि टोटल कितने डिस्टेंस में ये फैला हुआ है। तो इसका हम क्या निकालेंगे? सम निकाल देंगे। तो जब इस चारों लाइन सेगमेंट का जब हम सम निकालेंगे तो वही उसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। या हम इसको बाउंड्री भी कर सकते हैं। जब हम इस बाउंड्री का चारों बाउंड्री का हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, वही उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। अब जैसे इसका पेरीमीटर तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर देना है? सम कर देना है। तो सम करेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये है ना। अब इसको सम कर देते हैं। 6 3 9 9 4 13 13 और 3 16, तो 60 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह आपको फिगर कोई फिगर रेक्टेंगल में मिलेगा, कोई फिगर स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है, कोई ट्रायंगल में मिलेगा, तो उसका पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे? बस उसके जो साइड्स हैं क्या कर देंगे? उसको सम कर देंगे। साइड, इसको साइड ही बोलते हैं, 1 2 3 4, या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो जब साइड का हम सम निकाल लेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। तो कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको देखेंगे, फिर एक्सरसाइज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले पेरीमीटर निकालने का फार्मूला नोट कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब हमको किसका पेरीमीटर निकालना हो? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल फिगर दिया हो उसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। उसके 3 साइड दिए होते हैं, तीनों साइड का क्या निकालेंगे? सम निकालें। सम का मतलब ऐड करके निकाल लेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। उसी तरह पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पढ़ा था ना, जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो 3 मल्टीप्लाई 1 साइड, तो उसके 1 साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर उसका निकल जाएगा। थर्ड, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बताए थे जिसके कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं, होता है ना। तो उसका कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ईच साइड, उसके चारों साइड का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? उसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, पहले लेंथ और जो उसका ब्रीथ दिया था उसको सम कर लेते हैं, फिर जितना आंसर आता है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसका पेरीमीटर निकल जाता है? रेक्टेंगल का। लास्ट, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? 4 इंटू 1 साइड, उसके 4 साइड होते हैं, 4 साइड में 1 साइड से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये 5 जो फार्मूले हैं पहले उसको लर्न कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 76 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ कई सारे फिगर दिए हुए हैं, कई शेप में दिए हुए हैं, और इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो जब फिगर का नाम है तो क्या करना है? बस जितने साइड है उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, वही उसका क्या कहला जाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे इसमें कितने साइड है? 1 2 3, तो एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर, एक 3, तो तीनों का सम निकालेंगे, मतलब 6 + 8 + 7, जितना आंसर आएगा वही उसका क्या कहला जाएगा? पेरीमीटर। उसी तरह सबको क्या कर देंगे? इसमें प्लस करके सबका पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम इसका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और ई बता देते हैं, उसी तरह बी और सी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, पहले लिखेंगे फार्मूला पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इच साइड लिखेंगे। और तीनों इसके 3 लेंथ है ना, तो इसको सम कर देंगे। तो कोई भी लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। 6 और 8 14 और 14 में 7 प्लस करेंगे तो 21। तो 21 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह इसका भी इस चारों साइड को सम कर देंगे, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। फार्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ द फिगर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इच साइड 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो 3 और 7 10 और 18 और 18 में 9 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 27। तो 27 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह बस क्या करना है, सम करके उसका पेरीमीटर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब देखिए किसका साइन बताया था ना, ट्रायंगल का साइन ऐसे बनाते हैं। तो ट्रायंगल ABC का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। तो अभी ट्रायंगल का फार्मूला आपको लिखा था ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इच साइड, उसका पेरीमीटर निकालेगा। तो उसका लेंथ AB दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 8 सेंटीमीटर, CA दिया है 9। इसके तीनों को क्या निकालेंगे, सम निकाल लेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो ए बता देते हैं, बी आप उसी अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिखेंगे पहले फार्मूला पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इच साइड। सम AB कितना है 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 8 सेंटीमीटर, CA कितना है 9 सेंटीमीटर। सम निकाल लेते हैं। 8 7 15 में 9 को प्लस करेंगे तो 24, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच इच साइड इज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और एक साइड इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 3 मल्टीप्लाई 1 साइड। तो 1 साइड दिया है, 1 साइड में 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो 3 का ये बता देते हैं, बी सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिखेंगे पहले फार्मूला पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 साइड। 3 लिखेंगे, 1 साइड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज। अब पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है। तो इसका फार्मूला बताए थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, इसको सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ये बता देते हैं, बी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे पहले फार्मूला इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ को शॉर्ट में हम L लिख सकते हैं और ब्रेथ को शॉर्ट में B लिख देंगे, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। सम निकाल लेते हैं, पहले सम करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। तो 13 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और 18 में 18 टू जा 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे, लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ब्रेथ की जगह 5 सेंटीमीटर तो है, दोनों को पहले प्लस कर लेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 18 और 18 1 जा 18, 82 जा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन विच ईच साइड इज। अब किसका पेरीमीटर निकालने का है, स्क्वायर का। तो अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला लिखा है आपको कि क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड आपका दिया है एक साइड, क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका भी हम 5 का ए बता देते हैं, बी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 साइड कितना दिया है 7
सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह इसको क्वेश्चन नंबर 6 देख देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन विच इज़ 132 मीटर लॉन्ग एंड 180 मीटर ब्रॉड। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका 132 मीटर लॉन्ग मतलब उसका लेंथ है और 80 मीटर उसका क्या है, ब्रॉड मतलब उसकी चौड़ाई है। तो उसके बॉन्ड जो वॉल है, दीवार है, उसकी बाउंड्री चारों तरफ से जो दीवार हुई है उसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मान लें जैसे ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और उसका जो लेंथ है 132 मीटर है, सॉरी 132 मीटर है, और ये जो उसका ब्रीथ है वो 80 मीटर है, ठीक है ना। अब यही पूछ रहा है कि इसका लेंथ पूरे चारों तरफ का वो लेंथ निकालना है। तो अभी रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकाले हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चारों तरफ का हमको पता चल जाएगा कि उसके वॉल का उसका कितना लेंथ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू, क्यों उसका फार्मूला है, क्योंकि गार्डन को क्यों रेक्टेंगुलर है, इसलिए रेक्टेंगल के फार्मूले से उसको निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है 132 मीटर और ब्रीथ 80 मीटर। 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पहले इसको प्लस कर लेंगे, तो 132 में 80 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 8 3 11 और ये 1 कैरी चला गया, तो 212 मीटर। अब इंटू कर देंगे, 212 में 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 424 मीटर। उस पूरे वॉल की जो बाउंड्री है उसका लेंथ कितना होगा 424 मीटर। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।